pam parararam. हाँ मैं उधर नहीं सिट देयर नहीं मैं इधर उधर ही बैठो ना तो फिर मेरा एक एंगल होता है ना अच्छा अच्छा ओके I love Pritam Da. I'm very fond of him. I love his music. I've been dying to work with him. ये ले जाओ बाप प्लीज सब लेके तो आप लोग का सिंगिंग खराब हो जाएगा तो बेसिकली जो हुक है सर तो वो मैंने आज दोपहर में सर से पूछा कैसे मतलब अकेला ही चल तू आगे बढ़ तो उसमें तुर कलिया मतलब कलिया अकेला तुरना चलना तो तुर कलिया तो वो रखा है टेक द जर्नी अलोन बेकार तलाशे तू दर्दों में शिवालों में जिस यार को तू ढूंढे वो तेरे ही अंदर है Here from the beginning, there's clarity. You know, so that was one thing I felt in terms of thought. But I also feel like in melody, I feel we should explore some option. I mean, tune तो I quite liked. मुझे thought में क्या लगा कि पहले अगर वो the angst is missing angst is missing. कैरेक्टर कभी लाइफ में कंप्लेन नहीं करता है he never complains in life though he is not complaining we can hear his complaint without him complaining we can feel कि यार life has been unfair to him जितने थॉट्स आ रहे थे अमिताभ से वो बैठ ही नहीं रहे थे और अमिताभ के लिए भी बहुत मुश्किल था क्योंकि हमने उसको बहुत नैरो लाइन दी थी हमने बोला था हमको जज्बात भी चाहिए इमोशन भी चाहिए और तुम इसके आगे यहाँ लिखोगे तो सब लगता है सेल्फ पीटी में जा रहे हैं यहाँ लिखते हो तो लगता है कि भाई कंप्लेन कर रहा है यहाँ लिखते हो तो यहाँ जाते हो तो लगता है गुस्से में बात कर रहा है वो जो सिचुएशन है वहाँ पे एग्जैक्टली क्या थॉट हो क्या कैप्चर किया जाए वही एक चैलेंज था अपने आप में ओरिजिनल जो अपना फॉरेस्ट गम जो फिल्म है वहाँ पे तो कोई जाहिर गाना नहीं वो तो उनके फॉर्मेट में ही नहीं होता वहाँ पे बीजीएम एक ट्रीटमेंट है हमारे यहाँ पे था कि वहाँ पे एक गाना होगा मिलते हो सारे किस्सों में तुम It's very nice. The lyrics are very nice of this. yeah lyrics are nice but the tune I like the earlier of the first one दादा को बोलिए इस पे एक वैसी मेलोडी बना दे मैं ही क्यों हमेशा उपभोग करूं हमारा थोड़ा सा मतलब मियाँ बीबी की तरह याराना नहीं बोलूँगा कि हम लोग झगड़ते रहते हैं वो बोलते हैं नहीं ये अच्छा है ये क्या बकवास ट्यून है मैं बोलता ये बकवास लिरिक्स है ये सब ये चलता रहता है हमारे बीच में मतलब मुझे पहले अमिताभ को इम्प्रेस करना पड़ेगा कोई भी मेलोडी देखे कि अरे ये देखो तुमको अच्छा लग रहा है कि नहीं जैसे एक धुन मिली धुन अच्छी लग रही है मैं उस पर 1 ड्राफ्ट 2 ड्राफ्ट 3 ऑप्शन तक लेके आता हूँ मेरे करियर में कितने बार हुए कि मैंने 6 7 7 8 ड्राफ्ट तक लिखे एक धुन पे तो मेरा ट्यून अप्रूव हुआ एक ऑप्शन का उसका लिरिक्स अप्रूव हुआ दूसरा ऑप्शन का तो मैं बोला तू मेरा ट्यून अप्रूव है तू उस पर लिरिक्स लिख वो बोले नहीं मेरा लिरिक्स अप्रूव हुआ आपने लिरिक्स पे ट्यून बनाओ अरे नहीं मैं बंध जाता हूँ तो मैंने कहा दादा कभी बंधने में भी मजा है कभी बंध के भी देखिए बड़ी जद्दोजहद के बाद हमको एक जो गाना प्रीतम ने और अमिताभ ने हमको बना के सुनाया था जो हम लोग पहले रिजेक्ट कर चुके थे एक्चुअली गाना हम सबको पसंद था लेकिन उसका टेम्पो बहुत फास्ट था तू सवालिया बेबंदे तू पैगंबर खुद में ही तू ज़मीना पे छलिया तू समंदर खुद में ही दर बदर जिस यार नु लबदा फिर दबन में कमला राज वो मौजूद है कमले तेरे दिल के अंदर ही ओ छड़ फिकर जे कोई तेरे नाल नहीं हो चलिया छड़ फिकर जे कोई तेरे नाल नहीं हो चलिया तुर खलिया ओए तुर खलिया तुर खलिया तुर खलिया दादा ने जब ट्यून को टेम्पो उसका स्लो करके जब वो सुनाया हमको तो वो हमको
फाइनली जाके वो गाना बैठा। हम लोग को मुझे लगता है कि हमने कुछ 8-10 ट्यून्स इसमें दादा है, एक पूरा एल्बम रिलीज कर सकते हैं हम सिर्फ तुर्कलिया के गानों का। लाल का जो किरदार है उस दौर में, उस रनिंग के दौर में, वो जब नरेट कर रहा है किरदार अपने जीवन के उस हिस्से को, तो उसका लॉजिक तो ये है कि जी सब मुझे पूछ रहे थे मेरे दौड़ने की वजह, मैं तो ऐਵੇਂ ही दौड़ रहा था। उसके पास कोई बहुत कुछ खास कहने के लिए थॉट है नहीं वहाँ पे, लेकिन एक ऑडियंस पर्सपेक्टिव से या जो इस कहानी को देख रहे हैं उनके नज़रिए से वहाँ पे एक थॉट दिया जा रहा है लाल के किरदार को। उसका पेन देखकर, उसका दुख देखकर वो पोएट उससे कहता है कि यार तुर्कलिया, तू अकेला निकल ले, सबसे पहले तू खुद को इंपॉर्टेंस दे, तू अपने आप को प्यार कर, तू अकेला अपने जिंदगी में खुशी ला पहले इस इंसान के बगैर, और फिर वो इंसान आपकी अगर जिंदगी में आएगा तो फिर आप उसको बेहतर खुशी दे पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल थॉट है। फाइनली अमिताभ जी ने ये थॉट क्रैक किया तुर्कलिया के अंदर। पंचमेरी का ट्रिप तो हमेशा कमाल होता है, वेरी प्रोडक्टिव एंड अनवाइंडिंग एट द सेम टाइम, बड़ा मजा आया। दंगल वाज मच फास्टर बिकॉज आई थिंक वी गॉट द फाइनल सॉन्ग्स दैट वी वांटेड और जल्दी ऑलमोस्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इस वाले में एक्चुअली द सिचुएशंस आर आल्सो अ लिटिल टफर टू क्रैक द एग्जैक्ट इमोशन, कौन सा गाना कहाँ पे वर्क करेगा, तो इसमें थोड़ी जद्दोजहद ज्यादा रही। सूफी से बिल्कुल अलग टेक्सचर होगा। हाँ, दैट्स व्हाट यू वांट ना। करेक्ट। व्हाई इज ही रनिंग, व्हाट इज ही फीलिंग, इज देयर अ वे in which you can make it a little more raw? I don't know. हाँ, okay. Let me try. लम्हों में आए, लम्हों में गुम मेरे हुए हो, हिस्सों में तुम है जिंदगी के किस्से कई, मिलते हो सारे किस्सों में तुम। I still am struggling with it, I think. Of the schedule? No, run. मैं वो लोकेशन चेंजेस देख के ही घबरा रही थी। तू आप सवाली है, आप ही पयंबर है। Each take I was running with the boy so that he would get excited. So in one of the first take only, I think I ran and I felt something in my knee, but I didn't stop. उसको मुश्किल हो रही थी तो मैं उसको हेल्प कर रहा था, तो वो शॉट तो हमको मिल गया, लेकिन उस शाम के बाद मेरे नीज में बहुत पेन होने लगा, और उसी के बाद हमारा ये पूरा शुरू हो रहा था। हिंदुस्तान में दौड़ना था मुझे। अब दिक्कत ये होगी कि मैं दौड़ नहीं पा रहा था क्योंकि इतना पेन हो रहा था मुझे नीज में। फिल्म में होता ये है कि लाल एक दिन बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर इंसिडेंट जो आप फिल्म में देखेंगे, ही गेट्स अप एंड स्टार्ट्स रनिंग। पहले गांव तक दौड़ता है, फिर शहर तक दौड़ता है, और फिर पूरा पंजाब दौड़ लेता है, और दौड़ते दौड़ते पंजाब से भी बाहर निकल जाता है। फिर वो बस 4 सालों के लिए दौड़ते ही रहता है। सो वी वांटेड टू कवर एज मच ऑफ इंडिया एज वी कैन। लिख ले इस बात को, सच्चा दिलदार। 1 महीने के लिए वी वर जस्ट कॉन्स्टेंटली ऑन द रोड। सर के लिए बहुत मुश्किल था बिकॉज ही वाज जस्ट स्लीपिंग, वेकिंग अप एंड रनिंग। जिसके हाथों हुआ दिल चकनाचूर हो, उसी और को सजदे में याद कर सके। ऐसे शख्स के आंसू की बूंद से बियाबान बंजर से रिश्ता में भी गुल खिले। तुर्कलिया में चलवा चल में तुर्कलिया। कौन सा फिल्म बना रहे हो? लाल सिंह चड्ढा। जो पेन हो रहा था वो मुझे सहना पड़ा शॉट्स के लिए। I don't think we have a choice. पेनकिलर दो। रंग दिया गलियां चल में तुर्कलिया। इश्क तेरा हिंदुस्तान की ब्यूटी भी हम चाह रहे थे कि गाने में बाहर निकल कर आए। आँख परिंदा परवाज़ी चल तोड़ के पिंजरे उड़ जाना, जिस और ज़मीं से अंबर मिलिया सुर्ख शबक सूरज डलिया। वही यार फकीर मंजिल तेरी छठ जगनू चल तुर्कलिया में चलवा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान हमारा जो देश है वो इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना खूबसूरत है।
हर किस्म का टेरेन आपको यहाँ मिलेगा, हर किस्म का कल्चर आपको यहाँ मिलेगा। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की है अपनी फिल्म में कि हम उसकी एक झलक दिखाएं।